Hello, future officers. I'm Karan, and this video is a strategy video. इस वीडियो में मैं आपको लगभग आपके 15 to 20 मार्क्स इंक्रीज करने की साइंटिफिक मेथड बताऊंगा कि हाउ टू इंक्रीज 15 to 20 मार्क्स इन सीजीएल मेंस, है ना। सीजीएल मेंस कब है? डेट आ गया ना, 18 से लेकर के 20 जनवरी तक। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ब्रीफली ये बताऊंगा कि हाउ टू इंक्रीज योर 15 to 20 मार्क्स, दैट टू साइंटिफिकली। ठीक है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि मतलब अभी प्रीलिम्स हो गया है, तो आई वुड अज्यूम दैट यू पीपल आर एक बेयर मिनिमम नॉलेज आपके पास होगा, है ना, क्योंकि आप लोगों ने प्रीलिम्स निकाला है और जो नेक्स्ट प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंस की मॉक्स तो दे ही रहे होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है। अ, अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि ये जो वीडियो है ये पार्ट वन है। ठीक। पार्ट वन में मैं सेक्शन वन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। सेक्शन वन में दो चीज़ें आती हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग। जो पार्ट टू वीडियो आएगा उसमें सेक्शन टू का इंग्लिश, बस इंग्लिश का स्ट्रेटजी होगा। ठीक है। और इंग्लिश का स्ट्रेटजी होगा और जीके की स्ट्रेटजी के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जीके में पढ़ना क्या है और जीके में पढ़ना कहाँ से है और कैसे है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो जस्ट वेट फॉर दिस वीडियो। और ये जो पार्ट टू है ये मैं काफ़ी जल्दी लाऊंगा, पब्लिश करूंगा। तो अभी मूव करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं सेक्शन वन की स्ट्रेटजी बताऊंगा टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन सीजीएल मेंस, अपकमिंग सीजीएल मेंस। सो सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार है कि मैं बोकारो से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से। एंड वहीं से मैंने स्कूलिंग करी एंड देयर आफ्टर आई हैव डन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन भोपाल। ठीक है। उसके बाद यहीं से मुझे प्लेसमेंट लगा मेरा टीसीएस में। आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ओवर देयर इन 2018। Thereafter, I left my job in 2019. I started teaching maths, or you can say quant, for 2.5 years. And meanwhile, I prepared for SSC, SSC CGL, and many other exams. ठीक है। Meanwhile, I started preparing for many other exams like SSC, UPSC. इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं अपने पूरे मतलब इंट्रोडक्शन, स्ट्रगल, माय फेलियर स्टोरी यू कैन से, कि मैंने कौन कौन से पेपर्स दिए जिसमें मैं फेल हुआ, उसके बाद में इसमें सेलेक्ट हुआ, और इन फ्यूचर में और कौन से पेपर्स देने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो लास्टली, राइट नाउ आई एम AU, दैट इज असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर इन ED, द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। और ये सिलेक्शन मेरा सीजल 19 से हुआ है और उसी सीजल 19 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 301 था। ठीक है। सो मूविंग ऑन, ये जो स्लाइड है ये वैलिडेशन स्लाइड है। ठीक है। अभी तक क्या है कि भाई अभी तक तो मैंने बड़ी बड़ी बातें हाँक दी कि हाँ ये मैं ये सिखाऊंगा, मैं वो सिखाऊंगा, बट उससे पहले मुझे ग्राउंड रियलिटी पे आना होगा कि वेदर आई एम एलिजिबल टू टेल यू गाइस दैट हाउ टू स्टडी, है ना। ऑल इंडिया रैंक 301 लाना इन सीजन 19 इज ओके। अभी पैटर्न चेंज हो गया इन 22 और 23, ये सब में पैटर्न चेंज हो गया। तो इस चेंज्ड पैटर्न में मेरे स्कोर कैसे आ रहे हैं ये मैंने एनालाइज किया ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक देकर के। ठीक है। ऑलिव बोर्ड के मैंने लास्ट 3 लाइव मॉक्स दिए, लास्ट 3, और उसमें मेरा स्कोर कुछ इस प्रकार है, आप चेक कर लो इसको। अ, जो लास्ट मतलब दैट इज यस्टरडे 24 नवंबर को जो मॉक था उसमें मेरा स्कोर था 330 आउट ऑफ 390, है ना। दैट इज प्रटी डिसेंट स्कोर। इसमें लगभग मेरे 500 टू 600, मतलब आई वुड से आई थिंक सो कि 500 से नीचे रैंक आ जाएंगे। अगर आपको कोई डिसेंट है इसमें तो आप प्लीज कमेंट इट कि इतने रैंक हो सकते हैं इस पर। ठीक है।
अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मैथ्स में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में भी 30, इंग्लिश में भी 45, जीके में भी 25, तो आई हैव अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चन। ठीक है, जीके में मेरे 7 गलत हो गए, इंग्लिश में 6 गलत हो गए, मैथ्स और रीजनिंग में एक एक गलत है। ठीक है, तो accuracy is pretty good in the section 1, but in English section it was not so good. English थोड़ा टफ भी था, I think so, and I've just given it for section 1 to be precise, है ना। तो चलिए, अभी जैसे कि ये तो हो गया मेरे लास्ट वीक वाला। अब इससे पहले वीक में मैंने मॉक अटेम्प्ट किया, दैट इज 17 नवंबर, सेम उसमें भी 339 स्कोर आया, दैट इज अ गुड स्कोर आई वुड से, है ना। और सेम मैथ्स में भी एक गलत, रीजनिंग में 2 गलत, इंग्लिश में 4 गलत, इसमें सारे अटेम्प्ट किए थे तीनों में, और इसमें एक छोड़ा था, इसमें 5 गलत थे, तो 339। ठीक है, प्रिटी डिसेंट स्कोर। मूविंग ऑन टू, हाँ ये मैंने दिया था 10 नवंबर को, इसमें मेरा स्कोर है 346 आउट ऑफ 300, जो कि अच्छा स्कोर है। इसमें आई थिंक सो 100 रैंक तक आ जाएगा इतने स्कोर में, अगर आप स्कोर कर लेते हो तो। सिमिलर पैटर्न, मैथ्स में एक गलत, रीजनिंग में 3 गलत, इंग्लिश में 2 गलत, इंग्लिश वॉज गुड इन दिस मॉक, एंड जीके में 5 गलत, एंड आई गॉट 346। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि मैं ये शो कर सकूं कि यस आई एम एलिजिबल टू टेल यू गाइस दैट हाउ टू प्रिपेयर, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ये वैलिडेशन था मेरे लिए कि यस आई कैन मेक दिस वीडियो एंड आई कैन टेल यू पीपल दैट हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, साइंटिफिकली टू बी प्रिसाइज, क्योंकि नॉलेज वाला पार्ट आप कर चुके हो, दैट इज प्रीलिम्स। अब आपको ऐसे अप्रोच अपनाने होंगे जिसमें मतलब स्कोर आपका मेंस में काफी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द मेन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज द स्ट्रैटेजी। सेक्शन 1, सेक्शन 1 अबाउट द सेक्शन। अभी सेक्शन 1 काफी ब्रीफली बात करेंगे। सेक्शन 1 में एक पार्ट मैथ्स होता है, मैथ्स में 30 क्वेश्चन होता है। दूसरा पार्ट रीजनिंग होता है, रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग। अब मैथ्स और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में अर्थमेटिक एंड एडवांस से आता है क्वेश्चन, एडवांस मैथ्स एंड अर्थमेटिक से। और रीजनिंग में भी रैंडम बहुत से वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड दीज थिंग्स। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम्स, बट सेट पैटर्न है। आप मॉक देते होगे तो आपको पता है कि किस पैटर्न में रीजनिंग में पेपर आता है। ठीक, दिस इज अबाउट द सेक्शन। अप्रोच टुवर्ड्स द पेपर। अप्रोच क्या है, इस ये पॉइंट का ये मतलब है कि अभी मैं जैसे कि ये जो वीडियो देख रहे होंगे, इसमें दो तरह के लोग होंगे, एक जिनका मैथ्स अच्छा होगा और दूसरे जिनका रीजनिंग अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि जिसका मैथ्स अच्छा है वो पहले मैथ्स अटेम्प्ट करे, फिर रीजनिंग पे जाए, और जिनका रीजनिंग अच्छा है वो पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करे और फिर मैथ्स। ये बहुत मतलब मैटर करता है एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत छोटी सी बात है, बट दिस मैटर्स अ लॉट। ठीक है, सो थर्ड पार्ट पे आते हैं कि हाउ मच टाइम टू इन्वेस्ट ड्यूरिंग द एग्जाम। किसमें? दोनों में, मैथ्स और रीजनिंग में। तो आई वुड से कि मैथ्स और रीजनिंग में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, 30 मिनट्स फॉर मैथ्स, 30 to 35 मिनट्स, एंड 30 to 35 मिनट्स, 35 तो ज़्यादा हो जाएगा ना 60 से, तो 30 to 32 मिनट्स, इसमें भी 30 से 32 मिनट्स प्लस 28 से कुछ भी, मतलब मिला जुला के आपको 30 मिनट्स अप्रॉक्स दोनों में देना है। चलिए वैलिडेशन वाले पार्ट में देखते हैं। मैथ्स में तो 32 मिनट्स दिया मैंने, इसमें 27 मिनट्स दिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। यहाँ पे भी 33, 26, हाँ 26 इसलिए क्योंकि ये जल्दी खत्म हो गया था तो मैंने सबमिट कर दिया पेपर। आई वाज सो लेजी टू रिवाइज इट कि हाँ मैं फिर से देख लूँ कि कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे। ठीक है, उसके बाद मतलब कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कौन से पार्ट में, इसमें भी देख लो आप 28, 25। ठीक है, तो लगभग इक्वल 30 मिनट से कम ही है, मतलब अप्रॉक्स 30 मिनट के पास है। यहाँ पे 25 मिनट इसलिए क्योंकि जल्दी पेपर खत्म हो गया सिमिलर, और फिर मैंने सबमिट कर दिया सेक्शन में। ठीक है, तो ये है सेक्शन 1 मैथ्स के बारे में। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं मैथ सेक्शन की। ठीक, फर्स्ट द आर्ट ऑफ स्किपिंग।
ये जो चीज़ है ना, इंसान कितना भी पढ़ ले थ्योरी, ये जो चीज़ है ये मॉक से आएगा। एक आर्ट ऑफ स्किपिंग, ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि जब मैं सीजीएल दे रहा था इन माय टाइम, दैट इज 2018 एंड 2019, जो मैथ्स के उसमें 100 क्वेश्चन आते थे मैथ्स में। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको पता होगा। ठीक है, अब इन 100 क्वेश्चंस के लिए, इन 100 क्वेश्चंस को एक्यूरेटली सॉल्व करने के लिए मैंने लगभग 150 टू 160 मॉक्स दिए थे 100 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग 16,000 क्वेश्चन। 16,000 क्वेश्चन, ये तो सिर्फ मॉक है। बाकी मैंने बुक्स सॉल्व किए थे, वो अलग है ना। बहुत सारे वो जो आते हैं नोट्स, क्वेश्चंस, उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चंस, ये सब सारे सॉल्व कर करके लगभग 25,000 के आसपास क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे मैथ्स में, बिफोर सिटिंग इन द एग्जाम एंड सॉल्विंग दोज 100 क्वेश्चंस ना। तो मुझे पता है कि आर्ट ऑफ स्किपिंग का कितना बड़ा रोल है आपके स्कोर को इनहांस और इंक्रीज करने। ठीक है, तो आर्ट ऑफ स्किपिंग क्या होता है ये सीखते हैं। अब जैसा कि देखिए, एक क्वेश्चन आता है, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 1, लगभग 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा डेटा है, डेटा डेटा डेटा, और बहुत सारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने में 30 सेकेंड्स लगाओगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने में, मतलब सेट पैटर्न में लाने में 1 मिनट लगाओगे, और फिर कैलकुलेशन कर के आंसर तक लाने में 30 सेकेंड, और तो लगभग 2 मिनट इस क्वेश्चन में चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ऊपर टाइम चल रहा होगा, आप पैनिक हो गए यार, 2 से 3 मिनट एक ही क्वेश्चन में लग गए। ठीक है, 30 क्वेश्चन हैं, तो अगर हम बेसिक मैथ्स लगाएं तो 3 into 30 दैट इज 90 मिनट्स, बट अपने पास 60 मिनट्स ही हैं। दिस विल क्रिएट अ पैनिक सिचुएशन इन योर माइंड। ठीक है, तो इस पैनिक सिचुएशन को स्किप करने के लिए यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ स्किपिंग, एंड यू हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इजी। ठीक है, अ सिंगल लाइन क्वेश्चन और a question from a topic that is very favorite to you। ठीक है, तो स्किप करना सीखें। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 30 क्वेश्चन हैं तो 15 क्वेश्चन स्किप कर दो, नो, यही तो सीखना है। दिस इज द आर्ट ऑफ स्किपिंग, यू हैव टू स्किप अप्रॉक्स 3 to 5 क्वेश्चन एंड दैट यू विल अटेम्प्ट इन द लास्ट, मतलब आफ्टर अटेम्प्टिंग द रीजनिंग सेक्शन एज वेल। ठीक है, तो 3 to 5 क्वेश्चन मैक्स, 5 क्वेश्चन आप स्किप करो, और कौन से स्किप करने हैं ये आपको नोट से समझना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकंड थिंग, द फॉर्मूला बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरी बात मान लो, एज अ बिग ब्रदर प्लीज लिसन टू मी, मेक अ नोटबुक, एक नोटबुक बनाओ। जो सीरियस कैंडिडेट हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, भले ही वो एक इंसान हो, ठीक है, आप एक भले ये एक इंसान ये चीज करके अगर फायदा मतलब अपने आप को पहुंचा रहा है, तो दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड ऑनर फॉर। ठीक, तो एक नोटबुक बनाओ, अभी जाके खरीदो। ठीक है, या कल खरीदो, जो भी है, एक नोटबुक खरीदो आप। इस नोटबुक को आप इस तरह से डिवाइड करो कि आपको अर्थमेटिक और एडवांस पता है, इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे एडवांस में ज्योमेट्री, ट्रिगो, अलजेब्रा, ठीक है, ईटीसी। वैसे ही इसमें रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड अदर थिंग्स। अभी क्या है कि हर टॉपिक के लिए, जैसे ये नोटबुक है, इसमें पहला पेज खोला, रेशियो प्रोपोर्शन लिखा, इसके लिए 5 पेजेस छोड़ दिए। अर्थमेटिक के टॉपिक के परसेंटेज लिखा, इसके लिए 5 पेजेस छोड़ दिए। सिमिलरली अर्थमेटिक का ऐसे 5 5 पेजेस, मान लो कि अगर जितने भी हैं क्वेश्चन, जितने भी कंटेंट्स हैं, मान लो कि 15 चीज़ें हैं, तो 75 पेज छोड़ा। उसके बाद सिमिलरली एडवांस के लिए करो, ज्योमेट्री लिखो यहाँ पे, और 10 पेजेस छोड़ो। यहाँ ध्यान देना, 5 पेजेस फॉर अर्थमेटिक, एडवांस के लिए 10, क्योंकि इसमें ज़्यादा फॉर्मूलाज होते हैं। वैसे ही अलजेब्रा के लिए 10 पेजेस छोड़ दिए, ट्रिगो के लिए 10 छोड़ दिए। ठीक, अब पहले, सबसे पहले क्या करो कि आपको थ्योरी नहीं पढ़ना है इस फॉर्मूला बुक को भरने के लिए। आपको क्या करना है, मॉक्स एनालाइज, जो आप मॉक्स दे रहे हो। ठीक है, मान लो कि मॉक 1 है, इस मॉक में आपके 30 क्वेश्चन है मैथ्स के, इन सारे 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखो। ठीक है, इन सॉल्यूशंस को देखो,
और सॉल्यूशंस को देखने के बाद आपको कम से कम इन 30 क्वेश्चन में लगभग 20 to 25 फॉर्मूला इजिली मिलेंगे। ठीक है, इन 20 to 25 फॉर्मूलाज को आप इन फॉर्मूला बुक के पेजेस पे लिखें। ठीक है, जैसे कि ट्रिगो का एक फॉर्मूला मिल रहा है आपको कि tan a + b का फॉर्मूला, ये आप फटाक से जाकर के यहाँ पे ट्रिगो वाले पार्ट में लिख लो, पहला नंबर देकर। ठीक है, ये नहीं देखना है कि भाई बेसिक से एडवांस लिखना है, नो, जो फॉर्मूला मिल रहा है वो जाके लिखो। जैसे मान लो कि अलजेब्रा में ये फॉर्मूला मिला x⁴ 7 + 1 / x⁴ 7 क्या लिखना है। ठीक है, सिमिलरली ज्योमेट्री में आपको अपोलोनियस थ्योरम मिल रहा है जो कि मीडियन का एक थ्योरम है और साइड्स का रिलेशन है। सिमिलरली परसेंटेज में डिसऑनेस्ट सेलर का एक फॉर्मूला मिल रहा है कि ऐसे सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली स्पीड टाइम में एक फॉर्मूला आपको मिल रहा है। तो ऐसे ही फॉर्मूला आप लिखते जाओ अपने नोटबुक। और ये नोटबुक जिस दिन आपने मतलब 100 या 150 मार्क्स दे दिए, तब ये नोटबुक एक बाइबल की तरह हो जाएगा, गीता की तरह हो जाएगा, और यू कैन से कुरान की। ठीक है, एनी होली बुक, दिस विल बी अ होली बुक फॉर यू पीपल। ठीक है, फॉर मैथ्स, ये मैथ्स का बुक है। ठीक है, इसके बाद ना इस फॉर्मूला बुक को मतलब आई वुड से रिवाइज इट टिल योर एग्जाम। ठीक है, रिवाइज इट टिल योर एग्जाम, करते रहो, रिवाइज करते रहो उसको। ठीक है, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड, दैट इज स्क्रीनशॉट वेंट वेल। क्या है ना कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग इन 2018 and 2019, later in the later half of my preparation I came to this concept of screenshot mentality। क्या है भाई ये कॉन्सेप्ट? देखो क्या है कि सबसे पहले आप मॉक्स दे रहे हो। ठीक है, इसमें 3 तरह की चीजें होंगी, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड होंगे। इन क्वेश्चंस को छोड़ दो, हाँ जिसमें तुक्का लगाया है उसको रख लेना। ठीक है, ये नहीं कि तुक्के वाले भी छोड़ रहे हैं, तुक्का जो लगाया है, बाकी जो रॉन्ग हुए हैं और जो अनअटेम्प्टेड, इनके लिए इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को, इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लो। मान लो कि 30 क्वेश्चन में आपने इस टाइप के 15 क्वेश्चन मिले, तो 15 स्क्रीनशॉट लो। वैसे ही सारे मॉक्स के स्क्रीनशॉट जोड़ते जाओ, एक फोल्डर बना के उसमें डालो। ठीक है, एक फोल्डर बना के ये सबको जोड़ जोड़ के डाल लो। मान लो उस फोल्डर में लगभग 150 स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, एक फोल्डर बनाया आपने, उसमें 150 स्क्रीनशॉट्स हैं। अब इन्हीं 150 को 30-30 के फॉर्म में निकालो, इमेजेस को निकालो, और वही 30 मिनट्स दो और टाइम बाउंड मैनर में फिर से सॉल्व करो। ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में, ये फर्स्ट टाइम। सिमिलरली नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को टाइम बाउंड मैनर में सिमिलर 30-30-30 करके 150 क्वेश्चन सारे कंप्लीट करो। फिर उसके बाद इनमें से भी आपके गलत होंगे। ठीक है, उनका फिर जो जो इसमें सही होते जा रहा है, जैसे फर्स्ट टाइम में आपने 30 क्वेश्चन फिर से दिए, इसमें लगभग 10 सही हुआ, फिर 20 बच रहे, तो इन 10 को डिलीट कर दो, इन 20 को रहने दो, और इन 20 को टिल एग्जाम, टिल योर एंड एग्जाम सॉल्व करते रहो। सिमिलरली इसमें से मान लो कि ये 10 क्वेश्चन कुछ बने जो नहीं बने, इसको इसमें रखो, इसको कभी डिलीट नहीं करना, इसको लास्ट एग्जाम तक। ऐसे फिर मिला जुला के आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के एक दिन पहले आप प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम के एक दिन पहले आप 10,000 क्वेश्चन नहीं बना सकते है ना, बट 100 क्वेश्चन वेरी इजीली बना सकते हैं। तो ये जो 100 क्वेश्चन है और ये जो फॉर्मूला बुक है, दिस विल बी योर फ्रेंड। ठीक है, दिस विल बी योर गार्जियन, दिस विल बी योर गाइड फॉर योर सीजन मेंस। ठीक है, ये समझ में आया कि इन स्क्रीनशॉट को कैसे यूज करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द फोर्थ थिंग दैट यू आर कैलसी। देखो भाई, सबसे पहली बात, अगर आपको टेबल नहीं आता तो आपका मतलब टाइम काफी वेस्ट होने वाला है सीरियल में। टेबल तो करना ही है भाई, 20 तक करना, और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 1 से 20 तो आना ही चाहिए। ठीक है, डजंट मैटर, डजंट मैटर, नहीं याद होता है, डजंट मैटर। ठीक है, यू हैव टू लर्न दैट, मतलब देयर इज नो ऑल्टरनेटिव यार, यू हैव टू लर्न दैट। उसके बाद 23, 27, 22, ऐसे कुछ 36, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर से इनके टेबल भी अगर याद कर पाओ तो कर लो। ठीक है, क्योंकि ये कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है भाई।
ठीक है, कट थ्रोट, है ना। तुम समझ रहे हो, मतलब 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से लगभग जनरल की बात करें तो 3 to 4 थाउजेंड सेलेक्ट होंगे। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, ठीक है। एक गलती पीछे खत्म, डजन मैटर क्या तुमने किया और कितने प्रिपरेशन की। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेबल तो चलो ठीक है, बाकी ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको याद है, जैसे स्क्वायर्स, क्यूब रूट एंड मैनी अदर थिंग्स। कुछ प्रैक्टिस आपको चाहिए। हाँ भाई, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि सुबह उठ के खुद से 10 नंबर लिख लो, 23 into 40, 33 into 29, 49 into 36, and try solving this in your mind, है ना। try solving this in your mind। माइंड में नहीं सोल्व हो रहा है तब जाकर के पेन पेंसिल उठाओ और करो, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, माइंड में सॉल्व करने के लिए आपको वैदिक मैथ जानना चाहिए। तो वैदिक मैथ्स के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक है। एक डेडिकेटेड वीडियो आपको वैदिक मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा कि कैसे करना। तो अभी तक मैंने 3 चीज़ें बताई कि अपना एक इंट्रोडक्शन का मैं वीडियो लाऊंगा, उसके बाद एक वैदिक मैथ्स का वीडियो लाऊंगा, और एक मैं जीके का सेपरेट वीडियो लाऊंगा। ये 3 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। और हाँ, इनके बीच में मैं पीवाईक्यू तो सॉल्व करवा ही रहा हूँ आपको, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो ये वैदिक मैथ्स का वीडियो मैं लाऊंगा। इस वीडियो में ना पूरे कैलकुलेशन का सार होगा, समरी होगा, जिस्ट होगा, कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन का जिस्ट होगा इस वीडियो में, ठीक। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट, अखिलीज हील। क्या होता है अखिलीज हील? एक ये फेमस प्रोवर्ब है, यू कैन से इडियम है, या जो भी इंग्लिश में। आपने हील देखा है? हील, मान लो कि ये है हील, इसमें ये जो वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत वीक होता है, ठीक है। पूरे फुटवेयर में ये वाला पार्ट सबसे वीक होता है, ये बहुत जल्दी टूट सकता है। उसी को कहते हैं अखिलीज हील, ठीक। इस प्रोवर्ब का मतलब होता है वीक पॉइंट, वीक पॉइंट। सर्च फॉर योर वीक पॉइंट, सर्च फॉर योर वीक पॉइंट, ठीक है। वीक टॉपिक्स को तो ढूंढो, अपना स्वॉट एनालिसिस करो, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस करो, ठीक है। कैसे? अब मान लो कि 30 क्वेश्चन उठाए आपने, उसमें पहले मॉक में, सिमिलरली 30 क्वेश्चन दूसरे मॉक में, तीसरे मॉक में भी 30 क्वेश्चन, और भाई आपके ना अलजेब्रा के क्वेश्चन हर बार गलत हो, है ना। अलजेब्रा के हर बार क्वेश्चन गलत हो, तो भाई वी अलजेब्रा इज योर वीक टॉपिक, अलजेब्रा इज योर वीक पॉइंट, वर्क ऑन इट, ठीक है। सिमिलरली किसी के कहीं और गलत, रेशियो के क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, दिस इज योर वीक पॉइंट, तो मेक अ लिस्ट ऑफ योर वीक पॉइंट्स, ठीक है। चलो मैं आपके साथ मेरी वल्नरेबिलिटी शेयर करता हूँ कि जब मैं प्रिपेयर करता था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन डेज, अभी तो फिर भी मतलब इट इज गुड फॉर मी, बट माई वीक पॉइंट्स, I knew my weak points, and you have to know your weak points. My weak point was mixture and navigation. जैसे ही क्वेश्चन दिखता था हालत खराब, मुझे पसीने छूटने लगते कि आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस, बट नाउ इट इज नॉट सो। सेकंड, प्रोबेबिलिटी, वेरी वेरी टफ। थर्ड, dishonest seller के questions, I was unable to solve this, but now I can solve it very easily and very profusely, है ना। उसके बाद जैसे कि मुझे ये क्या कहते हैं, ट्रिको के कुछ टफ क्वेश्चंस काफ़ी मतलब दिक्कत देते थे, ठीक है। तो इस टाइप के आपको एक वीक पॉइंट्स के वीडियो वो करने होंगे, टॉपिक्स करने होंगे। इन टॉपिक्स को 2 तरीके हैं, इधर कमेंट इट ओवर है, बट हाँ भाई ये वीक पॉइंट है मेरा, प्लीज़ एक वीडियो बना दो, आप डेडिकेटेड वीडियो बना दो उसको, आई मेक दिस वीडियो, अदरवाइज डू इट योरसेल्फ। किसी बुक को उठा लो, किसी यूट्यूब चैनल को उठा लो, कुछ भी उठा लो और खुद कर लो, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है। और कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होगा जिसका सारा ही चीज़ वीक होगा, क्योंकि भाई आपने प्रीलिम्स पहले क्लियर किया है तब यहाँ तक पहुँचे, है ना। तो आपको मतलब एटलीस्ट अब इस पे वर्क करना चाहिए कि वीक पॉइंट निकालो और इसको पढ़ो, ठीक है। पूरा टॉपिक ही वीक नहीं हो सकता आपका, इस टॉपिक में कुछ पार्ट्स वीक होंगे, है ना। कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं बनते हैं, तो सॉल्व दोस क्वेश्चन एंड लर्न हाउ टू सॉल्व दोस क्वेश्चन।
चलिए यहाँ पे मैथ्स का पार्ट खत्म होता है। अब हम रीजनिंग वाले पार्ट में आते हैं। सेक्शन 1 रीजनिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है गो विद द फ्लो एंड स्टॉप व्हेन नीडेड। क्वेश्चंस जैसे ही आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है रीजनिंग का, बनाओ, सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, स्किप इट और मिस इट। मतलब जैसे चौथा क्वेश्चन आया, कुछ पैटर्न वाला क्वेश्चन है, जैसे 2 4 8 ऐसा करके, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। थोड़ी देर सोचो, नहीं बनता है, मूव ऑन। डोंट वेट दैट कि हाँ यार अब मैं ना इसमें 3 मिनट दे दूंगा और उसके बाद भी अगर नहीं सॉल्व हुआ ना, आपकी हिम्मत ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में दोबारा आने की। तो एटलीस्ट स्किप दिस क्वेश्चन और फिर लास्ट में बनाओ ना यार, इसको लास्ट में बनाओ आराम से। और लास्ट में क्या होगा ना कि आपके पास लगभग 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, इन 7-8 में। तो मैथ्स वाला पहले बनाना क्योंकि इसमें सर्टेनिटी है, रीजनिंग वाला बाद में बनाना क्योंकि आप उस समय नहीं सोच पाए। तो ऐसा थोड़ी है कि आप लास्ट में दोबारा ऐसा मतलब ऐसे अचानक आपको स्ट्राइक कर दे। तो मैथ्स वाला पहले बनाना, उसके बाद ये रीजनिंग वाला बनाना। और अगर ये रीजनिंग वाला बनता है तो वेल एंड गुड, एल्स कोई बात नहीं, किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, यू आर वेरी गुड, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, रीजनिंग कांट बी टफ। देखो भाई, मैं ये बता रहा हूँ एंड आई एम मतलब डैम श्योर अबाउट इट कि रीजनिंग जो है ना पढ़ाया नहीं जा सकता, इट कांट बी। ठीक है, दैट्स इट। एक बेस नॉलेज होता है जो कि आपको प्रीलिम्स तक मिल गई होगी, और वो बेस नॉलेज 1 से 2 घंटे में आपको कोई भी वीडियो, कोई भी मैराथन सीरीज आप देख लो, बेस नॉलेज ले लो, या आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, बेस नॉलेज ले लो। और उसके बाद आपका ना प्रैक्टिस है और कॉमन सेंस है, जो कि नॉट सो कॉमन है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द नॉट सो कॉमन कॉमन सेंस। तो आपको काफ़ी कॉमन सेंस मतलब ऐसे लगाने, ऐसी चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए एग्जाम के दिन, मतलब डी डे पे, जो कि बाकी लोगों को स्ट्राइक नहीं कर रही है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो आपको बता देगा कि हाँ भाई 30 के 30 क्वेश्चन में बनवा दूंगा रीजनिंग में। नो वन कैन vouch on it that he will be able to make you solve all 30 question of English, that too correctly। किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाओ आप, नो वन कैन वाउच फॉर इट। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। इसका मतलब क्या है, ये तो इनफैक्ट मैथ्स के लिए भी वैलिड है और रीजनिंग के लिए भी, और इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के लिए वैलिड है कि आपको अभी इस टाइम पे फास्ट तो होना ही पड़ेगा और स्टडी भी। यू कांट गो हैप्पीली टू द एग्जाम, है ना। आपको काफ़ी स्टेडली बनाना है चीज़ों को, काफ़ी स्टेडली पढ़ना है चीज़ों को, काफ़ी स्टेडली रिवाइज करना है चीज़ों को। ठीक है, तो आपको फास्ट भी होना है और स्टडी भी होना है। ठीक है, सो फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक, तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। एक मैं समराइज कर देता हूँ आप लोगों को कि मैथ से मैंने क्या बताया। सबसे पहले तो हाउ टू स्किप थिंग्स, दूसरा मैंने बताया आपको द फॉर्मूला बुक। ठीक है, तीसरा बताया मैंने कि आपको फॉर्मूला बुक के बाद स्क्रीनशॉट्स यूज़ करने हैं, आपको कैलकुलेशन सीखना है। ठीक है, और पांचवा चीज़ आपको ये क्या था, अखिलेश, हाँ, वीक पॉइंट्स को आपको ध्यान देना। ये मैथ्स का रीजनिंग, रीजनिंग में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है प्रैक्टिस। आपको डी डे पे स्ट्राइक करना चाहिए, दैट्स इट, एंड यू आर अहेड ऑफ ऑल। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए इस वीडियो को, कीप शेयरिंग, कीप स्टडिंग। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा इसके बाद सेक्शन 2 के लिए, सेक्शन 2 इंग्लिश के लिए, वेट फॉर दैट, है ना। वो भी मतलब इस टाइप का ही इंटरैक्टिव से मतलब काफ़ी साइंटिफिक सेशन होगा, काफ़ी चीज़ें ऐसी बताऊंगा मैं जो कि मतलब थ्योरी वाला पार्ट ना होकर के एक अप्रोच होगा, स्ट्रैटेजी होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। बाय बाय।